मोड फॉर डिस्क्रीट डेटा। मोड, ये हमारा चालू है ना, मोड फॉर डिस्क्रीट डेटा। मोड फॉर डिस्क्रीट डेटा। सो मोड फॉर रॉ डेटा, आपको पता है मोड फॉर रॉ डेटा कैसे फाइंड आउट करते हैं? मोड इज ऑब्जर्वेशन which which repeats most often मीन्स जो ऑब्जर्वेशन ज़्यादा टाइम रिपीट होता है, जिस ऑब्जर्वेशन की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है रिपीट होने की, उससे हम बोलते हैं मोड। ओके ना, फॉर रॉ डेटा। फॉर एग्जांपल अभी देखो, सपोज आपको रॉ डेटा दिया मैंने 4, हाँ बोलो, 3 2 4 1 6 2 4, तो इसमें मोड कौन सा है? Mode is a observation which repeats most often. So 4 is repeating 3 times. So 4 is mode. ओके ना, जो ज़्यादा टाइम रिपीट हुआ है उसे हम मोड बोलते हैं। सो अभी सेकंड टाइप उसका मोड फॉर डिस्क्रीट डेटा। मोड फॉर डिस्क्रीट डेटा। सो डिस्क्रीट डेटा में भी कुछ अलग, मतलब सेम ही रहेगा, कुछ ऐसा अलग कंसेप्ट नहीं उसमें। सपोज आपको दिया मैंने ऑब्जर्वेशन x एंड फ्रीक्वेंसी दी f। सपोज ऑब्जर्वेशन आपके पास है 2 3 7 1 9 एंड 12, और फ्रीक्वेंसी है 2, सपोज 2 रिपीट्स हो रहा है 5 टाइम्स, 3 रिपीट्स हो रहा है 1 टाइम, 7 रिपीट हो रहा है 8 टाइम्स, और 1 रिपीट हो रहा है 4 टाइम्स, 9 रिपीट हो रहा है 3 टाइम्स, 10 रिपीट हो रहा है 7 टाइम्स। तो इसमें मोड क्या होगा आपका? मोड मीन्स ऑब्जर्वेशन जो ज़्यादा टाइम रिपीट होता है उसे हम बोलते हैं, हाँ, 7 मोड होगा। कौन सा 7? ये वाला 7 या ये वाला ये, हाँ, ये वाला 7, क्योंकि ये ज़्यादा टाइम्स रिपीट हो रहा है, 8 टाइम्स रिपीट हो रहा है। नहीं तो फिर आप करोगे ये 7 10 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो ये वाला नहीं। मतलब यहाँ पे दूसरा कोई नंबर रहेगा तो वहाँ पे गलती हो जाएगी फिर। सो जो ऑब्जर्वेशन में जो फ्रीक्वेंसी में जो ज़्यादा नंबर है, वो आपका ऑब्जर्वेशन क्या होगा? मोड होगा। वही सिंपल बात है, मोड में कुछ है ही नहीं आपको पढ़ाने के लिए, जैसे रॉ डेटा में भी कुछ नहीं और डिस्क्रीट डेटा में भी कुछ नहीं, सिर्फ कंटिन्यूस डेटा में है थोड़ा बहुत फार्मूला वगैरह। तो मोड को मैं ऐसे भी स्किप कर देता हूँ, क्योंकि आपको पता है मोड मीन्स जो ज़्यादा टाइम्स फ्रीक्वेंसी में देखने का, फ्रीक्वेंसी में जो बड़ा नंबर रहेगा उसका करस्पॉन्डिंग ऑब्जर्वेशन आपका मोड रहेगा। 7 8 टाइम्स रिपीट हो रहा है तो ये मोड। तो डिस्क्रीट डेटा में डायरेक्ट वैसे लिखने का है ना, हाँ डायरेक्ट लिखने का, 8, हाँ 7 रिपीट्स 8 टाइम्स, सो देयरफॉर 7 इज मोड। अभी थर्ड हमारा जो डेटा है वो है थर्ड कंटिन्यूस डेटा। फर्स्ट डेटा था हमारा रॉ डेटा, सेकंड था डिस्क्रीट डेटा। ये दोनों डेटा कंप्लीट हो गए। अभी थर्ड डेटा है हमारा कंटिन्यूस डेटा। कंटिन्यूस डेटा, सो कंटिन्यूस डेटा में अगेन आपको मीन, मीडियन एंड मोड आपको देखना है। सो फर्स्ट हम देखेंगे मीन फॉर कंटिन्यूस डेटा। मीन फॉर कंटिन्यूस डेटा। अभी कंटिन्यूस डेटा मतलब क्या? जो कंटिन्यूस इंटरवल रहता है उसको हम कंटिन्यूस डेटा, मतलब कंटिन्यूस, अगर अपने 11th 12th में हम लिमिट एंड कंटिन्यूटी जो आपको चैप्टर था, तो कंटिन्यूटी का आपका बेसिक आइडिया, कंटिन्यूस मतलब जो कंटिन्यूस रहता है फंक्शन, या जिसको ब्रेक नहीं होता कहीं पे, बराबर ना। तो वो आपका फंक्शन ऐसे रहता है, यहाँ पे अगर ब्रेक है और फिर से यहाँ पे फंक्शन है तो ये डिसकंटिन्यूस फंक्शन है। लेकिन अगर फंक्शन कंटिन्यूस है मतलब क्या, उसका ग्राफ है विदाउट लिफ्टिंग एनी, मतलब पॉइंट आप उसको ड्रॉ कर सकते हैं विदाउट लिफ्टिंग पेन या पेंसिल। तो वैसे इंटरवल कंटिन्यूस मतलब क्या, डेटा कंटिन्यूस मतलब क्या? सपोज अभी यहाँ पे मैंने दिया 4 7 8, तो ये डेटा कंटिन्यूस नहीं, ये डिस्क्रीट है,
बराबर ना, क्योंकि 4 एंड 7 में बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर है। सिमिलरली 7 एंड 8 में भी 18 में भी इनफाइनाइट पॉइंट्स है। लेकिन अगर मैं ऐसे उसको ऐसे लिख देता हूँ इंटरवल में, सपोज 4 7, तो अभी इस इंटरवल में सारे पॉइंट्स आते हैं जो 4 एंड 7 के बीच में। ये इंटरवल हो गया। अभी ये यहाँ पे सिर्फ 2 पॉइंट नहीं है, ये इंटरवल का नोटेशन है। जो मैंने स्क्वायर ब्रैकेट दिया ना, वो इंटरवल का नोटेशन है। तो अभी इसमें सिर्फ 2 पॉइंट नहीं, इसमें इनफाइनाइट पॉइंट है। कहाँ से स्टार्ट हो रहे? 4 से स्टार्ट हो रहे और कहाँ पे खत्म हो रहे? 7 पे। सो 4 4.0001, 4.000001, ये सारे जितने भी नंबर्स आप इमेजिन करोगे, सारे नंबर्स इस इंटरवल में आते हैं। मतलब 4 से लेके 7 तक जितने भी इनफाइनाइट नंबर है वो उस इंटरवल में आते हैं। तो ये कंटिन्यूस होगा, क्योंकि डिस्क्रीट डिस्क्रीट मतलब क्या, हम काउंट कर, मतलब हम उसको गिन सकते, काउंट कर सकते, बराबर ना। सपोज मैंने दिया आपको 4 7 8, तो इसको हम काउंट कर सकते हैं इजीली। ये कितने नंबर है? 3 नंबर है। तो ये डिस्क्रीट डेटा है, मतलब वो आइसोलेट कर सकते हैं उसको, हम एक एक सेपरेट करके हम बता सकते हैं ये 4 है, ये 7 है, 18 है। लेकिन कंटिन्यूस में क्या है, हम उसको काउंट नहीं कर सकते ना, काउंट नहीं कर सकते। 4 एंड 7 के बीच में आपको इनफाइनाइट नंबर मिलेंगे, आप काउंट ही नहीं कर सकते। आपकी पूरी ज़िंदगी गई तो भी आप काउंट नहीं कर सकते, बराबर ना, कि कितने नंबर्स इसके बीच में। क्योंकि आपके पास चॉइस, देखो, आपका फर्स्ट नंबर अगर 4 है तो सेकंड नंबर आपका कोई भी रह सकता है, 4.00000001। ये आपकी चॉइस है, आप कितने भी जीरो बढ़ाओगे तो आप 4 का नंबर भी ख़त्म नहीं होगा कभी, तो आप 7 तक भी कभी तक पहुंच नहीं जाओगे। मतलब उसमें इनफाइनाइट नंबर से, इन द मतलब इनफैक्ट। तो ये आपका जो इंटरवल है, इसको हम बोलते हैं कंटिन्यूस डेटा बोलते हैं। इस इंटरवल के फॉर्म में जो डेटा रहता है उसे बोलते हैं हम कंटिन्यूस डेटा। तो अगर कंटिन्यूस डेटा आपको दिया है तो उसका मीन कैसे फाइंड आउट करने का? देखो, अगर सपोज मैंने बोला कि 2 स्टूडेंट ऐसे हैं, सपोज क्लास में 2 स्टूडेंट ऐसे जिनको मार्क्स मिले हैं 5 एंड 10 के बीच में मार्क्स मिले। अभी कितने मार्क्स मिले पता नहीं, बराबर हमें, मतलब मैं सिर्फ इतना आपको डेटा दिया है कि उनको मार्क्स मिले, लेकिन कितने मार्क्स मिले पता नहीं। लेकिन मैं इतना बोल सकता हूँ कि उनको मार्क्स मिले 5 एंड 10 के बीच में, मतलब शायद 6 हो, या किसी को 7 हो, किसी को 8 या 9, किसी को 10 या किसी को 5। सेकंड है और 3 लोग है, सपोज मान लो, और 4 लोग हैं, 4 स्टूडेंट्स है जिनको मार्क्स मिले 10 एंड 11 एंड 15 के बीच में, बराबर, 11 एंड 15 के बीच में। और 5 लोग हैं जिनको मार्क्स मिले 16 एंड 20 के बीच में। तो इनको कितने मार्क्स मिले वो मुझे पता नहीं, बराबर ना। इसको, ये 2 स्टूडेंट इनको कितने मार्क्स मिले, शायद 6 7 कुछ भी रह सकते, लेकिन इनके बीच में। वैसे 4 स्टूडेंट्स हैं, उनको इनके बीच में मार्क्स मिले, मतलब 11 से लेके 15 तक, या शायद 11 12 13 14 15 कुछ भी हो सकते। और बाकी 5 लोग हैं, उनको मिले 16 17 18 19 20, इनके बीच में मार्क्स मिले। और इसको मैं 6 कर देता हूँ, मतलब इंटरवल हमारा सेम आ जाएगा, 6 एंड 10, 6 7 8 9 10। तो अभी अगर इसका मीन फाइंड करना है, मीन मतलब एवरेज मार्क्स कितने मिले टोटल स्टूडेंट्स है हमारे पास। टोटल स्टूडेंट देखो कितने हैं, 2 + 4 + 11 स्टूडेंट्स है। तो 11 स्टूडेंट्स है, लेकिन एवरेज मार्क्स कितने मिले, मतलब एक स्टूडेंट का अगर मैंने एवरेज मार्क्स निकाला तो कितना आना चाहिए। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? कुछ आइडिया आपके पास? आपने ऑलरेडी ये सवाल किया रहेगा कभी ना कभी, लेकिन फिर भी अगर याद है तो बताओ कैसे करते हैं फिर इसको। देखो, डिस्क्रीट डेटा अगर दिया रहता, मैं सपोज यहाँ पे कि 2 स्टूडेंट्स को पर्टिकुलर 7 मार्क्स मिले, 4 स्टूडेंट्स को 12 मार्क्स मिले एंड 5 स्टूडेंट्स को 13 मार्क्स, सॉरी 13 18 मार्क्स मिले। तो ये हम आसानी से करते, कैसे करते हैं, 2 × 7 + 4 × 12 + 5 × 18। लेकिन यहाँ पे डेटा मैंने कंटिन्यूस दिया तो आपको कुछ आइडिया नहीं किस किस स्टूडेंट को कितने मार्क्स मिले। तो फिर हम कैसे एवरेज निकालेंगे? हाँ, बराबर, क्योंकि हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं। हम कुछ गेस नहीं कर सकते, तो हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास अप्रोक्सीमेशन, बेस्ट अप्रोक्सीमेशन यही का उनका एवरेज निकाले, बराबर ना। हम डायरेक्टली बोल नहीं सकते इसको 7 ही मिले, इसको 9 ही मिले, पता ही नहीं हमें। मतलब हमारा आंसर जो आएगा एग्जैक्ट नहीं आएगा। अगर आपके पास रियल डेटा आपके पास है और आपने ये डेटा मुझे दिखाया, तो आंसर एग्जैक्ट नहीं आ सकता। लेकिन हमारे पास चॉइस दूसरा कोई नहीं, हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेट आंसर निकालने की कोशिश करेंगे, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का एवरेज निकालेंगे।
और मान लेंगे कि उतना मार्क्स उन स्टूडेंट को मिला है। एवरेज मतलब उनका मिड पॉइंट, तो यहाँ पे मैं एम फॉर मिड पॉइंट, तो 6 एंड 10 का मिड पॉइंट कितना आता है? मिड पॉइंट का सेव निकालने का एवरेज, उन दोनों का एडिशन करने का, फटाक से डिवाइड बाय 2 करने का, कितना आता है? 8 आता है, बराबर ना। मतलब 6 7 ना 9 10, बीच वाला जो नंबर है वो हम एज्यूम करेंगे 8। वैसे 11 15 का कितना आता है? 30 ना 11, हाँ। और 16 20 का कितना आता है? 18। मतलब सारे हम बीच वाले नंबर्स उठा लिए। अब ये हमें सिर्फ इतना पता था कि इनके बीच में मार्क्स मिले, कितने मार्क्स मिले पता नहीं, तो इसको इसका यूज़ करके हमने क्या निकाला? मिड पॉइंट निकाला। तो अभी हमने जो कंटिन्यूस डेटा था उसको क्या कर दिया? डिस्क्रीट डेटा कर दिया, बराबर ना। जो कंटिन्यूस डेटा था उसको डिस्क्रीट डेटा कर दिया। अभी हमें एग्जैक्ट 1 1 पॉइंट मिला है ना डिस्क्रीट नंबर से। मतलब 2 स्टूडेंट को 8 मार्क्स मिले, 4 स्टूडेंट्स को 13 मार्क्स मिले और 5 स्टूडेंट्स को 18 मार्क्स मिले। तो आपको पता है आगे का प्रोसीजर कैसे रहता है? डिस्क्रीट डेटा रहेगा तो क्या करते हैं हम? इसको फ्रीक्वेंसी को ऑब्जर्वेशन से मल्टीप्लाई करेंगे, ये फ्रीक्वेंसी को ऑब्जर्वेशन से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये फ्रीक्वेंसी को इस ऑब्जर्वेशन से मल्टीप्लाई करेंगे, और सारे इनका एडिशन करेंगे और डिवाइड बाय करेंगे फ्रीक्वेंसी, मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 11, बराबर। ऐसे करेंगे। मतलब हम क्या करें, इनफैक्ट कंटिन्यूस डेटा को हम डिस्क्रीट डेटा में कन्वर्ट करें, और डिस्क्रीट डेटा का हमें मेथड पता है, वैसे हम सॉल्व करेंगे। तो आपको यहाँ पे और क्या करना है? आपको एक कॉलम बढ़ाना है, वहाँ पे आपको भी निकालना है मिड पॉइंट, बराबर। आप मिड पॉइंट बोल सकते हैं, यहाँ पे एम लिख सकते हैं, और आपकी मर्जी आप एवरेज भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो एक एग्जांपल हम सॉल्व करते हैं, फिर आप एक दो एग्जांपल सॉल्व करो। सो मीन फॉर कंटिन्यूस डेटा गिवन दैट x and f, अभी मैं इंटरवल कैसे दे रहा हूँ देखो, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30। तो ये कॉमन है ना, इसका मतलब क्या है? देखो आप बोलेगा अगर किसी स्टूडेंट को 10 मार्क्स मिलेंगे तो किस इंटरवल में जाएगा? इसमें जाएगा, इसमें जाएगा, दोनों में 10 है। तो जो लोअर रहता है ना उसमें जाता है। मतलब अगर 10 मार्क्स मिलते तो इसमें लाइक करेगा, इसमें नहीं लाइक करेगा वो, बराबर। ये तो इंटरवल हमने कंटिन्यूस डेटा दिखाने के लिए वहाँ पे दिया है। मतलब 0 to 10 हो रहा है तो 10 से हम स्टार्ट करें, लेकिन ये 10 का मतलब क्या है कि इसमें नहीं बिलोंग करेगा। ये 10 इसमें नहीं बिलोंग करेगा, इसमें बिलोंग करेगा, ओके। 20 to 30 एंड 30 to 40, और आपको फ्रीक्वेंसी दे दी है 7 11 18 एंड 20, और आपको बोला फाइंड मीन ऑफ, फाइंड मीन, जस्ट इतना ही बोला। तो आप कैसे करोगे? आंसर में वही दोनों कॉलम सेम लिखने आपको। अरे हाँ, आपको फार्मूला देना भूल गया मैं। मीन का फार्मूला देखो साइड में लिख देता हूँ। मीन फॉर कंटिन्यूस डेटा इक्वल टू, तो फार्मूला वही है आपका जो डिस्क्रीट डेटा का था ना, समेशन डिस्क्रीट डेटा का क्या था? एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई था ना। तो यहाँ पे हम चेंजेस क्या करेंगे? अभी एक्स आई हमारा ऑलरेडी ये है, तो हम एक्स आई हमारे पास इंटरवल के फॉर्म में, तो हम जो थर्ड वाला लिखने वाले हम क्या लिखने वाले? एम लिखने वाले हैं ना, मिड पॉइंट। तो एक्स का की जगह क्या आएगा? सिर्फ मिड पॉइंट आएगा, एफ आई एम, या एम आई लिख सकते हो उसको। मतलब M1 फर्स्ट इंटरवल का मिड पॉइंट, M2 सेकंड इंटरवल का मिड पॉइंट। बस एक्स आई की जगह एम आई आएगा, क्योंकि एक्स आई को हम कन्वर्ट करें एम में कन्वर्ट करें उसका इंटरवल एवरेज निकाल के। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर कंटिन्यूस डेटा। आप लिख सकते हो साइड में, समेशन एफ आई एम आई डिवाइड बाय समेशन एफ आई। सो इसका मेन फाइंड करना था, हम क्या करेंगे? ये एज इट इज़ लिखेंगे दोनों कॉलम जो दिए, और थर्ड एक कॉलम ऐड करेंगे, थर्ड कॉलम फॉर मिड पॉइंट, मिड पॉइंट। सो मिड पॉइंट बताओ फटाफट क्या आता है मिड पॉइंट? 0 to 10 का मिड पॉइंट क्या आएगा? 0 + 10 डिवाइड बाय 2, दैट इज़ 5। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिखता हूँ 5
15 इन दो सबके बीच वाला नंबर और 35। ओके, नेक्स्ट क्या करना है आपको, समेशन एफ आई पहले फाइंड करो। समेशन एफ आई क्या है, फ्रीक्वेंसी के एडिशन। 7 प्लस 11 वो यहाँ पे लिखना है आपको, समेशन एफ आई प्लस 18 कितना हो रहा है, प्लस 20। 56 हो रहा है क्या? 56 हो रहा है। कितना हो रहा है देखो, 56 हो रहा है ना। तो समेशन एफ आई आपको मिला है 56, तो हम यहाँ पे लिखेंगे समेशन एफ आई 56। इसको मैं थोड़ा दे देता हूँ 20, और ये हमारा समेशन एफ आई 56। सेकेंड आपको क्या निकालना है, समेशन एफ आई एम आई, बराबर। तो पहले समेशन नहीं निकालेंगे, पहले समेशन तो बाद में निकालेंगे, पहले हम क्या निकालेंगे, एफ आई एम आई निकालेंगे, बराबर ना। जैसे लास्ट में किया था वैसे सेम एफ आई एम आई। तो मुझे लगता है वन मोर आपका कॉलम हो जाएगा, जिसमें आपका आएगा एफ आई इंटू एम आई। एफ आई एम आई क्या है देखो, फर्स्ट क्या आएगा एफ आई एम आई 35, 161 क्या, 160, 165, हाँ 18 इंटू 25 450 एंड 700। ये एफ आई एम आई पहले निकालेंगे, पहले आप एडिशन मत करो, नहीं तो फिर ए एडिशन करोगे या ए एडिशन करोगे फिर मल्टीप्लाई करोगे, ये वो आपको लास्ट टाइम भी बताया, ऐसे नहीं करते। तो एफ आई एम आई का भी एडिशन करो, कितना आता है एफ आई एम आई का एडिशन, समेशन एफ आई एम आई इक्वल टू 1350 आ रहा है क्या, कुछ समथिंग 1350 आ रहा है ना, 1350। ओके, ये वो आपका समेशन एफ आई। बस इतना टेबल होने के बाद आपको क्या करना है, मीन का जो फॉर्मूला है वहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है, देन यू विल गेट मीन फॉर कंटिन्यूस। हाँ, एफ फ्रिक्वेन्सी एफ आय इंटू एम आय, फ्रिक्वेन्सी आणि मिड पॉईंट दोघांचं मल्टिप्लिकेशन करायचं आणि मग त्यांचं ॲडिशन करायचं. समजलं का? हेलो, फ्रीक्वेंसी क्या थी मुझे बताओ पहले, फ्रीक्वेंसी क्या थी यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी क्या थी 7, 11, यहाँ पे कितनी थी, हाँ 18 और यहाँ पे 20। हाँ, मल्टीप्लाई क्या करना है, ये फ्रीक्वेंसी और ये मिड पॉइंट जो निकाला है हमने इंटरवल का, वो दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, मतलब 7 इंटू 5, फिर यहाँ पे लिखना है 35, 11 इंटू 15 ये ले यहाँ पे लिखना है, ये इनका मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे इंटू क्या, अरे वो से फ्रीक्वेंसी मतलब ये मिड पॉइंट है 5, वो 7 टाइम्स रिपीट हो रहा है ना फ्रीक्वेंसी उसकी, जो हमारा इंटरवल था, रुको, इंटरवल क्या था हमारा, यहाँ पे फर्स्ट इंटरवल था 0 to 10, बराबर ना, और हमारा फ्रीक्वेंसी क्या थी 7। रुको मैं आपको दिखाता हूँ, ये पहले नंबर नोट करके रखो, 56 एंड 1350 एक साइड में लिख के रखो, फिर मैं इरेज कर देता हूँ। हाँ देखो, क्यों करने का, यहाँ पे अब सिर्फ डिस्क्रीट डेटा के लिए पूछ रहे हो या कंटिन्यूस डेटा के लिए पूछ रहे हो, क्या स्टार्टिंग से पूछ रहे हो, मतलब डिस्क्रीट डेटा के लिए भी नहीं समझा आपको, हम्म, या सिर्फ कंटिन्यूस डेटा, डिस्क्रीट डेटा के लिए भी यही प्रॉब्लम है क्या आपका, मतलब क्यों मल्टीप्लाई करना है। हाँ ठीक है, चलो मैं वो कंसेप्ट क्लियर कर देता हूँ। रुको, मैं अगर डिस्क्रीट डेटा यहाँ पे लिख रहा हूँ कि मेरे पास स्टूडेंट्स है और यहाँ पे उनके मार्क्स है, बराबर। तो सपोज स्टूडेंट्स, अभी मैं थोड़ा 2-3 ही कॉलम लेता, स्टूडेंट से मेरे पास दो स्टूडेंट ऐसे जिनको मार्क्स मिले 5,
तीसरे 3 स्टूडेंट्स है जिनको मार्क मिले 4, और दूसरे 5 स्टूडेंट्स है जिनको मार्क्स मिले 7। अभी मैं थोड़ा नंबर छोटा छोटा लेता हूँ। तो मेरे पास स्टूडेंट्स कितने हैं? देखो इसको अगर मैं रॉ डेटा में कन्वर्ट करूँ तो देखो 2 स्टूडेंट ऐसे जिनको मार्क्स मिले 5, मतलब एक 5 और दूसरे को 5। 3 स्टूडेंट ऐसे जिनको मार्क्स मिले 4, मतलब 4 4 4, बराबर ना। ये 3 स्टूडेंट जिनको 4 4 4, और 5 स्टूडेंट ऐसे जिनको मार्क्स मिले 7, तो उनके मार्क्स है 7 7 7 7 7। ये आपका जो डिस्क्रीट डेटा था इसको मैंने क्या किया, रॉ डेटा में कन्वर्ट किया, तो ये ऐसे दिखेगा। मतलब 2 स्टूडेंट है जिनको 5 मार्क्स मिले, 3 स्टूडेंट है जिनको 4 मार्क्स मिले, और 5 स्टूडेंट्स है जिनको 7 मार्क्स मिले। अगर इसका मीन निकालना है तो मीन कैसे निकालते हैं हम? बताओ इसका मीन कैसे निकालते हैं हम? इन सारे इनका एडिशन करते हैं ना ऑब्जर्वेशन का, और डिवाइड बाय क्या करते हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन करते हैं, बराबर ना। यही करते हैं ना आप। मीन कैसे निकालते हैं? हाँ आप ही, जो कौन डाउट पूछ रहा था, मीन कैसे निकालते हो आप? इनका एडिशन करके डिवाइड बाय कितने ऑब्जर्वेशन वो देखते हो ना, 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिवाइड बाय 10 करोगे ना, बराबर ना। ऐसे मीन निकालते हैं ना, उनका एडिशन डिवाइड बाय 10। तो ये हमारा रॉ डेटा था। तो अभी वैसे हम कैसे डिस्क्रीट डेटा में करते हैं कि वो डायरेक्टली शॉर्टकट होने के लिए, मतलब थोड़ा कैलकुलेशन कम होने के लिए, स्टूडेंट्स कितने 2, और कितने टाइम्स कितने मार्क्स हैं उनको 5, मतलब 5 मार्क वाले कितने स्टूडेंट है, 2 स्टूडेंट है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे 5 + 5 करते हैं ना एडिशन, तो डायरेक्ट 5 + 5 वैसे भी 10 आता है, और डायरेक्ट 5 × 10 किया, 5 × 2 किया तो वो भी 10 आने वाला है। वैसे 4 + 4 + 4 वो कितना आएगा, 12 आएगा, और 4 × 3 किया वो भी 12 ही आने वाला है ना। वैसे 7 अगर 5 टाइम्स ऐड करोगे तो आपको 35 मिलेगा, और 5 और 7 को मल्टीप्लाई किया तो भी 35 मिलेगा। मतलब हम कैलकुलेशन रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं, डायरेक्ट डिस्क्रीट डेटा रहेगा तो हमारे 2 स्टूडेंट्स से जिनको 5 मार्क्स मिले, तो 2 कितने 5 कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है, 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो 2 × 5 प्लस 4 मार्क्स वाले कितने स्टूडेंट्स है, 3 स्टूडेंट्स है, मतलब 4 कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है, 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है। वैसे 7 मार्क्स वाले कितने स्टूडेंट्स है, 5 स्टूडेंट्स है, इसका मतलब 7 कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है, 5 टाइम्स रिपीट हो रहा है। तो इनका मल्टीप्लीकेशन करके हम क्या करते हैं, उसको डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी करते हैं। डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी मतलब टोटल स्टूडेंट कितने हैं हमारे पास, टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 2, ये 3 और ये 5, टोटल 10 स्टूडेंट है, बराबर ना। जैसे हमने रॉ डेटा के लिए भी वहाँ पे काउंट किया तो आपको 10 ही मिले थे। मतलब जितना फ्रीक्वेंसी उसको हम ऑब्जर्वेशन से मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी करते हैं, ये डिस्क्रीट डेटा के लिए। सिमिलरली अगर आपका कंटिन्यूस डेटा है, सो 0 to 10 और 10 to 20 एंड 20 to 30, बराबर। एक सेकंड, कोई तो ऐड हो रहा है। सो ये कंटिन्यूस डेटा है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, डेटा कंटिन्यूस दिया, मतलब ये मार्क्स है मेरे, सपोज मार्क्स है स्टूडेंट के मार्क्स, और ये फ्रीक्वेंसी मतलब स्टूडेंट्स है, ये स्टूडेंट्स है। तो यहाँ पे अगर मैं 0 to 10 में अगर 3 लिखता हूँ तो इसका मतलब क्या हो जाता है, यहाँ पे सपोज 7 लिखता हूँ और यहाँ पे मैं कुछ 8 लिखता हूँ, तो इसका मतलब क्या होता है, 3 स्टूडेंट ऐसे जिनको मार्क्स मिले 0 और 10 के बीच में मार्क्स मिले। तो आपको एग्जैक्ट पता नहीं कितने मार्क्स मिले, बराबर ना। तो अगर हम पता नहीं एग्जैक्ट, तो हम क्या करते हैं, उसका मिड पॉइंट निकालते हैं। तो हम एज्यूम करते हैं मिड पॉइंट निकाल के कि 3 स्टूडेंट ऐसे जिनको 0 के 10 के बीच मार्क्स मिले ना, तो उनका मिड पॉइंट निकालता हूँ, मतलब 0 + 10 डिवाइड बाई 2 मतलब 5। मैं एज्यूम करूँगा कि तीनों लोगों को कितने मार्क्स मिले, 5 मार्क्स मिले। वैसे 10 और 20 के बीच में मार्क्स मिलने वाले 7 स्टूडेंट्स हैं हमारे पास, 7 है। तो ये भी यहाँ पे भी पता नहीं मुझे एग्जैक्ट कितने किसको मिले ना, अगर पता होता तो डायरेक्ट डिस्क्रीट डेटा से करते हैं हम। तो 10 एंड 20 का हम मिड पॉइंट निकालेंगे, मतलब हम एज्यूम करेंगे कि 7 स्टूडेंट को कितने मार्क्स मिले, 15 मार्क्स मिले सारे 7 स्टूडेंट को। वैसे 20 और 30 का मिड पॉइंट आता है 25। इसका मतलब कितना क्या हुआ कि हमारे पास जो 8 स्टूडेंट्स है, 8 स्टूडेंट्स को कितने मार्क्स मिले, 25 ऐसे मार्क्स मिले। तो हमें मीन निकालना है तो हम ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे ना इसको। 3 स्टूडेंट को कितने मार्क्स मिले, 5 मार्क्स मिले, तो 3 × 5 हो जाएगा, मतलब टोटल 15 मार्क्स हो जाएंगे उनके। वैसे 7 स्टूडेंट्स को कितने मार्क्स मिले, 15 मार्क्स मिले, तो 7 × 15 हो जाएगा। वैसे 8 स्टूडेंट्स को कितने मार्क्स मिले, 25 मार्क्स मिले, तो 8 × 25 हो जाएगा। तो ये मल्टीप्लाई करके हम डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी करेंगे ना, तो ही हमें एवरेज मिलेगा। समझ में आ रहा है क्या? कौन डाउट पूछ रहा था जिसको? हाँ, मल्टीप्लाई मतलब देखो मल्टीप्लिकेशन क्यों कर रहे हैं, देखो अगर आपको मैं बोल रहा हूँ कि अ, आपके पास
5 5 एंड 5, ये तीन कोई तो आपके पास नंबर है, मतलब 5 नंबर्स 5 नंबर्स 5। तो इसका अगर हम ऐड करेंगे तो हमको 15 मिलेगा। तो हम इसको कन्वर्ट करें मल्टीप्लिकेशन में, मतलब 5 आपको कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है, 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है। सो 5 × 3 करेंगे ना, मतलब एडिशन को मैंने क्या किया, मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट किया। क्यों किया, क्योंकि हमारा टास्क जो रहता है वो रिड्यूस करने के लिए, हमारा कैलकुलेशन रिड्यूस करने के लिए। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 8 + 8 + 8 + 8 + 8 6 टाइम्स लिख देता हूँ, तो ये कितना आएगा, 48 आएगा ना, बराबर ना, 48 आएगा। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, 8 मेरा कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 टाइम्स रिपीट हो रहा है। तो मैं डायरेक्ट कैलकुलेशन रिड्यूस करने के लिए 8, मतलब मेरा जो स्पेस है वो रिड्यूस करने के लिए 8 × 6 ही करूँगा ना, 8 × 6 = 48। वैसे वो आप मल्टीप्लिकेशन करना, समझा। ठीक है, आई होप आपको समझा हो। तो हमारा कहा था समेशन एफ आई कितना आया था, और समेशन एफ आई एम आई, जहाँ तक मुझे याद है समेशन एफ आई एम आई 1350 आएगा। और समेशन एफ आई कितना आया था, 56 या 58, कितना था, 56 था। ठीक, तो मीन, हाँ तो मीन क्या आएगा आपका, मीन इक्वल टू समेशन एफ आई एम आई समेशन एफ आई। ओके, तो समेशन एफ आई कितना है, 1350 डिवाइड बाय 56। ये आप जितना भी कैलकुलेट करके आएगा वो आपका रहेगा मीन। ओके, दिस इज मीन फॉर कंटिन्यूस डेटा। क्लियर है यहाँ तक कैसे। हाँ मैंने बोला है लास्ट लेक्चर में, आपको कैलकुलेटर कंपलसरी है, लेना ही है आपको, साइंटिफिक कैलसी। आप लास्ट लेक्चर में नहीं थे क्या। हाँ हाँ, जो भी आएगा 24.107। तो दिस इज योर मीन। मीन मार्क्स मतलब एक स्टूडेंट को मीन मार्क्स 24 पॉइंट समथिंग मिले, 107 जो भी आएगा आपका। ठीक है, सो अभी एक सेम एग्जांपल लिख देता हूँ, फिर मैं एग्जाम पैटर्न थोड़ा उसका चेंज कर देता हूँ। एक आप सॉल्व करो एक प्रैक्टिस के लिए। यार फ्रीक्वेंसी और मैं ऑब्जर्वेशन यहाँ पे दे रहा हूँ। 10 to 20 देता हूँ, नहीं 10 to 30 देता हूँ, 10 to 30, 30 to 50 और 50 to 70 एंड 70 to 90। अब फ्रीक्वेंसी आपको दे रहा हूँ मैं, फ्रीक्वेंसी मैं आपको दे रहा हूँ 10 to 30 के बीच में फ्रीक्वेंसी आपको सपोज 24, 30 के 50 के बीच में आपकी 10, और इसके बीच में 18, और इसके बीच में 66। सो फाइंड मीन फॉर कंटिन्यूस डेटा। तो ये ट्राई करो कितना आता है। हाँ हाँ, नहीं यहाँ पे मीन मतलब आपका क्या आएगा, ऑब्जर्वेशन ही आएगा ना। हाँ, मीन मतलब किसका मीन निकाल रहे हो आप, ऑब्जर्वेशन का मीन निकाल रहे हो ना। बोलो बोलो बोलो, कोई पूछ रहा हूँ। मीन किसका निकाल रहे हो, मीन ऑब्जर्वेशन का आएगा। तो ऑब्जर्वेशन आपके क्या है, मार्क्स है, तो मार्क्स पॉइंट में रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं।
करो ना। आपका जो मीन आने वाला है, मीन इनका आने वाला है, ऑब्जर्वेशन का मीन आने वाला है। और ऑब्जर्वेशन आपके अगर मार्क्स रहेंगे या दूसरा कुछ डेटा रहेगा, वेट या हाइट, तो वो पॉइंट में रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन अगर आप फ्रीक्वेंसी फाइंड करें तो फ्रीक्वेंसी शायद स्टूडेंट हो सकते हैं, कुछ वर्कर्स हो सकते हैं, कुछ हो सकते हैं, तो वहाँ पे आपको क्या करना है, उनको राउंडिंग अप करना है। तो यहाँ पे आपको और 2 टेबल बनाने हैं। आंसर में ये 2 तो लिखने हैं आपको, फिर 2 टेबल बनाने हैं, एक मिड पॉइंट का और एक एफ इंटू एम का। मिड पॉइंट मतलब, मैं अगेन आपको रिपीट कर रहा हूँ, मिड पॉइंट मतलब उनका ऑब्जर्वेशन, हम एक एवरेज ऑब्जर्वेशन लेते हैं। सो 10 to 13 का मिड पॉइंट आएगा 20, 13 to 40 का मिड पॉइंट आएगा 40, इसका आएगा 60 और ये आएगा 80। फिर मल्टीप्लाई क्यों करते हैं हम, क्योंकि हमारे जो 20 जो ऑब्जर्वेशन है हमारा कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है, 24 टाइम्स रिपीट हो रहा है, इसलिए हम क्या उसको मल्टीप्लाई करते हैं 24 इंटू 20। सो आई थिंक 480 आएगा। इनका मल्टीप्लिकेशन किया तो आपको मिलेगा 400, इनका मल्टीप्लिकेशन किया तो कितना आता है, 720 आता है क्या? नहीं नहीं, 720 नहीं, 118 इंटू 12.2 आया। ठीक है, हम बाकी लोगों का भी देखते हैं, चेक करते हैं। 18 इंटू 6 कितना आ रहा है? 1080 आ रहा है क्या? ये 1080 आया ना, और ये 480। हाँ बोलो ना, बोलो, कुछ डाउट है क्या? हम्म, फिर समेशन एफ, एफ कितना आता है समेशन एफ? हाँ बोलो, मीन कितना है आपका? हेलो, मीन कितना आ रहा है? किसी का आया क्या मीन? हेलो, आवाज आ रहा है ना मेरा? हाँ बोलो, मीन कितना आया? 12.2 सबका आया मीन? ये ऑब्जर्वेशन यही ना, एफ एम बराबर आया क्या आपका? 480, 400। सो मीन आपको कितना मिल रहा है, मीन इक्वल टू 2। बाकी लोगों का भी देखो, आपका बराबर आया क्या मीन इतना, कि कुछ? हाँ ठीक है फिर। सो और एक एग्जांपल लेता हूँ, लेकिन ये सिमिलर नहीं देता, थोड़ा अलग देता हूँ आपको, एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी देता हूँ।
फिर आप देखो कि मिसिंग फ्रीक्वेंसी आप फाइंड कर रहे हो कि नहीं। मार्क्स में देता हूँ यहाँ पे, नहीं मार्क्स नहीं, मैं अभी हाइट देता हूँ, नहीं चलो मार्क्स ही देता हूँ, मार्क्स और स्टूडेंट्स। हम्म 25 to 35, 35 to 45, 3 कॉलम का देता हूँ, 45 एंड 55। और फ्रीक्वेंसी आपको दे रहा हूँ स्टूडेंट्स 12, क्वेश्चन मार्क्स एंड 20, बराबर। तो आपको क्या करना है, स्टूडेंट्स मतलब कितने स्टूडेंट्स हैं जिनको 35 और 45 के बीच में मार्क्स मिले। तो अगर मैं मीन मार्क्स अगर आपको देता हूँ, मीन मार्क्स, मीन इक्वल टू 30, सो आपको ये फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, बराबर, ये फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी कि वहाँ पे मैंने क्या क्वेश्चन में दिया है कि 12 स्टूडेंट्स से जिनको 25 टू 35 के बीच में मार्क्स मिले, 20 स्टूडेंट्स से जिनको 45 और 55 के बीच में मार्क्स मिले, और सारे स्टूडेंट्स का जो एवरेज मार्क्स है वो 30 है। तो क्या इससे आप मीन फाइंड फ्रीक्वेंसी फाइंड कर सकते हैं क्या? हाँ बोला ना, ते काय माहिती नाही बटन निघला तिथला, वो चालू है। तो इसका आपको क्या करना है, फ्रीक्वेंसी स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फाइंड आउट करने हैं, 35 और 45 के बीच में कितने स्टूडेंट्स होंगे। तो जैसे हमने मीन में रॉ डेटा के लिए देखा था ना, मीन मिसिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड की थी, या डिस्क्रीट डेटा भी हमने मिसिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड की थी, वैसे सिमिलरली यहाँ पे भी आपको करना है। जस्ट ये वाला ट्राई करो, फिर आप आपको मैं छोड़ देता, फिर आपका वैसे भी टाइम होते आ रहा है। सो लास्ट वाला एक एग्जांपल, मीटिंग ऑफ से क्या बोलता हूँ, बस ना रे। हम्म हम्म। स्टूडेंट्स कितने थे, फ्रीक्वेंसी कितनी थी? शायद मुझे लगता है यहाँ पे 8 थी क्या, फर्स्ट 12 मिसिंग और 20, और मीन मैंने आपको दिया था 30। चलो ये थोड़ा 5 मिनट में होना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि ज़्यादा कॉलम नहीं आपको दिए, मैंने 3 ही कॉलम दे दिए आपको। कैलकुलेटर का यूज़ करो और 2-4 मिनट में सॉल्व हो जाएगा।
चलो बोलो कैसे करते हैं। और एक कॉलम बनाएंगे। किसका कॉलम बनाएंगे? फ्रीक्वेंसी, ये स्टूडेंट मतलब ये फ्रीक्वेंसी है। यहाँ पे आप लिख सकते हो कॉलम ब्रैकेट में एफ। स्टूडेंट मतलब फ्रीक्वेंसी। मार्क्स मतलब क्या? ऑब्जर्वेशन एक्स है। बराबर। अभी हमें निकालना है मिड पॉइंट एम। मिड पॉइंट कितना है 25 एंड 35 का? 30 इस 40 और 50। देन एफ इंटू एम करना है। एफ इंटू एम कितना हो रहा है? 360। हाँ, अभी यहाँ पे अगर आप एक्स दिया तो क्वेश्चन मार्क दिया तो आप एज्यूम कर सकते हो एक्स बराबर 40 एक्स। और ये कितना हो रहा है? 1000। अब इनका एडिशन करना है आपको। फ्रीक्वेंसी का एडिशन कितना होगा? 32 प्लस प्लस एक्स बराबर। और एफ एम का एडिशन कितना हो रहा है? हाँ, ये 1000 था ना, सॉरी 100 लिखा है। कितना हो रहा है? 1360 प्लस 40 एक्स। ओके। जस्ट ये वैल्यू साइड में लिखो और हम क्या करेंगे, सिर्फ सिंपली मीन के फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यूज, तो हमें देख के क्या मिलता है, कुछ एक्स की वैल्यू क्या मिलती है। तो मीन इक्वल टू समेशन एफ आई एम आई अपॉन समेशन एफ आई। अभी आपको मीन भी देख के रखा है, तो मीन कितना दिया आपको? 30। 30 इक्वल टू समेशन एफ आई एम आई कितना है? 1360 है ना वो, प्लस 40 एक्स। हाँ, अपॉन फ्रीक्वेंसी। अपॉन फ्रीक्वेंसी कितनी? 32 प्लस एक्स। ओके। कितना यहाँ तक आया सब प्लस सारे लोगों का? यहाँ तक आया तो देखो आगे क्या करना है आपको, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 32 इंटू 30 प्लस 30 इंटू एक्स, दैट इज 30 एक्स इक्वल टू 1360 प्लस 40 एक्स। ये रब कर दो ये वाला। क्या लिखना है आपको? निगेटिव में जा रहा है क्या नंबर? मतलब हमारा कैलकुलेशन तो बराबर आएगा, लेकिन जब हमने गेस किया था। हाँ, कैलकुलेशन आएगा बराबर, तो कैलकुलेशन तो फिलहाल करते हैं। तो नेगेटिव में जाएगा तो जो नंबर थे वो एडजस्टमेंट अच्छे से नहीं किए रहेंगे, मतलब एक्चुअली मैंने वो ओरली दिए है ना, कैलकुलेट करके आपको बताया नहीं। तो वहाँ पे एडजस्टमेंट करना होगा। नहीं नहीं, अभी नेगेटिव आता है इसका मतलब हमारा कैलकुलेशन करेक्ट है, लेकिन जो मैंने एडजस्टमेंट आपको करके दिए थे नंबर, वो मैंने कैसे ऐसे ओरली आपको बता दिए थे एग्जाम्पल के लिए, तो वो सेट करने पड़ेंगे, मतलब एक्चुअल क्या आना चाहिए। तो फिलहाल हम कैलकुलेशन तो करते हैं, इसका क्या आता है, कितना आता है कैलकुलेशन? 30 इंटू 32 960 प्लस 30 एक्स इक्वल टू, अभी ये 30 एक्स उस साइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, इक्वल टू, और ये 13 ए साइड में आएगा तो 1360 इक्वल टू, ये 30 कर जाएगा तो 10 एक्स आएगा बराबर। तो फिर आपको एक्स मिलेगा तो मुझे लगता है नेगेटिव में आएगा, तो नेगेटिव में आएगा तो आपका ऐसा नहीं कि आंसर गलत नहीं है, लेकिन जो हमने एज्यूम किया, तो हमने एज्यूम किया था स्टूडेंट ये आपका एक्स क्या था हमारा? मार्क्स थे बराबर ना? नहीं सॉरी, एक्स हमारा फ्रीक्वेंसी हमने एज्यूम किया था। तो फ्रीक्वेंसी, हाँ फ्रीक्वेंसी स्टूडेंट्स निगेटिव ही नहीं आने चाहिए। तो हमने जो सेट करके दिया था एग्जांपल, उसमें थोड़े चेंजेस करने पड़ेंगे, मतलब जो स्टूडेंट्स का फ्रीक्वेंसी है वहाँ पे 20 से थोड़ा कम करना पड़ेगा, और जो ऑब्जर्वेशन है वहाँ पे भी थोड़े चेंजेस करने पड़ेंगे। फिलहाल ठीक है, इसका और हम एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे। लेकिन सॉल्व तो ऐसे करना है, मेथड यही करेक्ट है, मतलब ऐसे करना। आप बोलो कि निगेटिव आए तो क्या गलत हुआ? क्या गलत कुछ नहीं हुआ, प्रॉब्लम में ही जो मैंने डेटा दिया वही थोड़ा ज़्यादा डेटा दिया, मतलब 20 नहीं देना चाहिए था। ठीक है।
तो सॉल्व तो आपको ऐसे करना है, ये तो पता है आपको कि कैसे करना है। मीन अगर देख के रखा है तो कैसे मिसिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड करते हैं। तो इसका एक दो और एग्जांपल हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे जिसमें करेक्ट डेटा रहेगा वैसे। ठीक है, ठीक। मेथड में किसी को डाउट है, मतलब मीन समझा ना, ऐसा कोई है? नहीं ना? क्यूमुलेटिव मेथड इसमें नहीं होगा, वो मीडियन में होगा सिर्फ। मीडियन मीडियन में और कंटिन्यूस डेटा का जो मीडियन रहता है ना, उसमें भी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको है। अगर हमारा मीन खत्म होने के बाद हम मीडियन पे जाएंगे ना, तो वहाँ पे भी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है कंटिन्यूस डेटा के लिए, तो वो भी हम देखेंगे। मतलब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सिर्फ मीडियन में यूज होता है, मीन में नहीं होता। ठीक है फिर।